बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले, कफस उदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आर जिक्र यार चले। हर तरफ जिगर मुरादाबादी ने कहा था, हर तरफ छा गए पैगाम मोहब्बत बनकर, मुझसे अच्छी रही किस्मत मेरे अफसानों की। ख़वातीन व हज़रात और मुअज़्ज़ज़ मेहमान, क़व्वाली की रिवायत पर गुफ्तगू करते हुए मोहब्बत की रिवायत का ख्याल आता है। क़व्वाली की रिवायत 700 साल पुरानी है और हिंदुस्तान ही की सरजमीन पर अजीम शायर व सूफी मौसीकीदा तूती हिंद हजरत अमीर खुसरो के जरिए इसका आगाज हुआ। क़व्वाली की खुशबख्ती ये रही कि इसे शुरू ही में निजामुद्दीन औलिया की सरपरस्ती नसीब हुई। इसके बाद ये फन खानकाहों और दरगाहों में खुदा के बंदों को खुदा से करीब करने का एक मुअस्सिर हवाला बन गया। इसकी मकबूलियत इतनी बढ़ी कि ये खानकाहों से निकलकर अवाम तक पहुंची और अवामी स्टेज हासिल करने के बाद इसके मौज़ूआत वसअत इख्तियार कर गए। इसमें इश्क व आशिकी और दीगर इंसानी मसाइल भी दाखिल हुए। हिंदुस्तान में क़व्वाली के दो ग्रुप साबरी ब्रदर्स और निज़ामी बंधु इस सिलसिले में काबिल जिक्र है। 20वीं सदी में फिल्म इंडस्ट्री के जरिए इस सिन्फ की मकबूलियत में खास इजाफा हुआ। क़व्वाली अब खुदा से करीब करने के मुअस्सिर जरिए तक महदूद न रहकर तफरीह तबाह और इश्क व मोहब्बत की भी तर्जुमान बन गई। जैसा कि अमीर खुसरो ने कहा, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई। जिस तरीके से मुख्तलिफ असनाफ अपना अलग तासुर रखती हैं, कोई नगमा कोई गीत हम सुनते हैं, हमारे ज़हन दिमाग पर उसका एक अलग असर कायम होता है। इसी तरीके से जब हम क़व्वाली सुनते हैं तो हमारे ज़हन दिमाग पर उसके तासुरात मुख्तलिफ होते हैं, जिस पर नेहा रोशनी डालेंगे। क़व्वाली के फनकार ऐसे कलाम को पेश करते हैं जिसमें खुदा की अज़मत और उसकी पाकी का बयान होता है और उस कलाम को आवाज़ों के साथ ऐसा हम आहंग किया जाता है कि जिसकी झनकार से फ़ज़ा रूह परवर हो जाती है। क़व्वाली में सूफियाना कलाम के साथ साथ रुमानी शायरी, गज़लें, फिल्मी नग़मे सभी शामिल होते हैं। क़व्वाली की इब्तिदा इसलिए हुई कि औलिया और सूफिया इकराम के मुरीदों को खुदा का कलाम सुनाया जा सके, उन्हें वहदानियत का मफ़हूम बताया जा सके, खुदा की अज़मत का एहसास दिलाया जा सके और खुदा तक रसाई किस तरह हासिल होती है ये बताया जा सके। वही सबका खालिक है, वही सबका मालिक है, दुनिया के सारे इंसान उसके बंदे हैं और इस नाते से हम सब भाई भाई हैं। आइए इसी मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाते हुए तहजीब और सक़ाफ़त की बात करते हैं। फैज़ान, आप बताइए क्या ख्याल है आपका? क़व्वाली जैसा कि जिक्र किया जा चुका है कि खानकाहों में परवान चढ़ी, जो कि हिंदुस्तान की मुश्तरका तहजीब को फ़रोग़ देने में कोशा रही है। क़व्वाली की यह खुशबख्ती है कि इसे अमीर खुसरो जैसा अजीम शायर नसीब हुआ। खुसरो का ताल्लुक सूबे उत्तर प्रदेश के कस्बा पटियाली से है, जो कि मथुरा से ईटा जाने वाली शाहराह पर वाक़ है। ये शाहराह अपने साथ श्री कृष्ण की बांसुरी की साज लेकर रवाना हुई और खुसरो की शायरी बन गई। इस तरह क़व्वाली से मौसीकी के गहरे ताल्लुक का एक रिश्ता श्री कृष्ण से भी कायम होता है, जिनके मुताल्लिक़ नज़ीर अकबर आबादी ने मुख्तलिफ नज़में लिखी हैं और एक नज़्म जो बांसुरी के हवाले से ख़ास तौर से है वो है बांसुरी के बजैया का बागपन। क़व्वाली की मुश्तरका तहजीब की नुमाइंदगी की दूसरी गैर मामूली मिसाल अकबर के नौरत्नों में से एक तानसेन और उनके मौसीकी के उस्ताद ख्वाजा मोहम्मद गौस ग्वालियारी की है। ख्वाजा मोहम्मद गौस एक मशहूर सूफी थे और तानसेन के साथ ही ग्वालियर में मदफून है। इस तरह तानसेन और मोहम्मद गौस की मुश्तरका कोशिशों का फैज़ क़व्वाली और मौसीकी की शक्ल में आज तक जारी है। क़व्वाली की सबसे अहम खूबी यह है कि इसने ज़बान की सतह पर खुद को अरबी और फारसी तक कभी महदूद नहीं रखा, बल्कि इसमें हिंदी, संस्कृत, ब्रज भाषा और दीगर इलाकाई ज़बानों के अल्फाज
बकसरत मौजूद है। न सिर्फ जबान बल्कि मौजूआत की सतह पर भी इसमें कृष्ण भक्ति, राम भक्ति, हिंदुस्तानियत और हिंदुस्तानी त्योहारों, रंगों, तहजीबों की नुमाइंदगी मौजूद है। मिसाल के तौर पर ये कव्वालियाँ एक खास तौर से उनमें काबिल जिक्र है आओ रे चिश्तियों खेलो होली वारिस पिया के आंगन में। मौजूदा जमाने में फिल्म इंडस्ट्री ने भी कव्वालियों को हिंदुस्तानी रंग देने में अहम किरदार अदा किया है, जिसके ताल्लुक से इजहार ख्याल करें। बेशक उर्दू कव्वाली को फिल्मों ने भी परवान चढ़ाया। हाँ, वहाँ कव्वाली का रंग भी बदला और ढंग भी। इश्किया नज़में कव्वाली के अंदाज में गाई जाने लगी। फिल्मी नगमा निगारों ने बहुत सी फिल्मों के लिए भी कव्वालियाँ लिखी, जिनमें शंकर शंभू, इस्माइल आज़ाद, यूसुफ आज़ाद, हबीब पेंटर, शकीला बानो भोपाली, अजीज नाजा, जमील अहमद वगैरह ने पेश की। बास कव्वालियाँ तो बहुत मशहूर हुई, जिनमें काले काले बालों ने, गोरे गोरे गालों ने, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। और एक कव्वाली तो बहुत ही मशहूर है अजीज नाजा की, झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर। तो अमीर खुसरो की भी एक कव्वाली है जो कि मुझे बहुत पसंद है, जिहाले मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार मैं जा नले हूँ काहे लगाए छुटियाँ। शबान हिजरा दराज चोजुल वरोज वसलत उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। इससे आगे फैजान अपनी गुफ्तगू। नेहा, जैसा कि हम लोगों ने अभी गुफ्तगू की, कव्वाली की रिवायत बहुत तवील रही है और इस तवील रिवायत में कव्वाली ने खुद को मुख्तलिफ शक्लें भी अता की हैं। यही वजह है कि जब हम कव्वाली पर गुफ्तगू करते हैं तो उसकी बदलती सूरतों पर भी नज़र रखते हैं। कव्वाली में तब्दीली की रिवायत को दो जावियों से महसूस किया जा सकता है। अव्वल ये कि मौजूआत की सतह पर कव्वाली अब सिर्फ हम, नात या मनक़बत तक महदूद नहीं, गरचे इन मौजूआत पर भी कव्वालियाँ आज भी लिखी जा रही हैं और मकबूल हैं। कव्वाली अब जिंदगी के दीगर मसाइल को भी खुश उसलूबी से पेश करती है। इसमें इश्क व मोहब्बत के मसाइल को खास अहमियत हासिल है, जिसकी रोशन मिसाल मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, इसी तरह काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, इसी तरह मेरा पिया घर आयो ओ राम जी वगैरह है। इसके अलावा जवाबी कव्वाली की ईजाद ने कव्वाली की मकबूलियत और इसे नौजवानों की पहली पसंद बनाने में खास किरदार अदा किया है। इस हवाले से फिल्म इंडस्ट्री की कव्वालियाँ भी काफी मकबूल हैं। ज्यादा वक्त न लेकर आइए मोहब्बत के इस पैगाम को शुरू करते हैं और सुरूर व कैफ की मोती चुनते हैं। आज की इस महफिल कव्वाली में हमें अपनी शीरी और पुरकैफ आवाज में मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम सुनाने जा रहे हैं, जिनका तारुफ कुछ यूं है। ख़वातीन व हज़रात, हमारे दरमियान आज निज़ामी बंधु तशरीफ फरमा हैं, जिनका तारुफ हम प्रोग्राम के बाद में पेश करेंगे। और अब हम आपके दरमियान और उनके दरमियान हायल होने की जुर्रत नहीं कर सकते, इसलिए बगैर किसी ताख़ीर के शेर के साथ दावत देना चाहता हूँ। ला फिर एक बार वही बादो जाम ऐ साकी, ला फिर एक बार वही बादो जाम ऐ साकी, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐ साकी। आप तशरीफ लाएं, तालियों से इस्तकबाल फरमाएं हमारे।
हो सीधा चश्मा, नजर बदलो, नजरिया बदलो।